Friends, now we are starting with single entry objectives. Single entry chapter, I'll give you a little briefing about the chapter that whenever the proprietor is not that literate that he records all the transactions by giving two effect of the transaction, then we say that to complete the books of account we need to apply single entry system, right? 11th स्टैंडर्ड के लेवल में ये काफी कंफर्टेबल लेवल पे पूछा जाता है, क्वेश्चन पढ़ाया जाता है। जैसे ही हम 12th या सीए लेवल पे हम आते हैं तब ये एक्चुअल इसका कंटेंट हमें पढ़ने को मिलता है। सिंगल एंट्री चैप्टर तभी भी यूज होता है जब कभी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए, मे बी बाय फायर, और मे बी इट हैज बीन देयर हैज बीन अ थेफ्ट, और मे बी इट हैज बीन सीज्ड बाय सम गवर्नमेंट अथॉरिटीज। तब हमें अगर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है या वी वांट टू नो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, देन वी अप्लाई सिंगल एंट्री सिस्टम, राइट? ठीक है, देखते हैं चलो ऑब्जेक्टिव्स। First, answer in one sentence. What do you mean by single entry system? Single entry system of accounting which records only one effect of transaction, उसे हम कहते हैं सिंगल एंट्री इफेक्ट। सर ऐसा नाम क्यों है? बिकॉज जनरली दो इफेक्ट होता है ना, एक डेबिट और क्रेडिट। तो कई बार क्या होता है कि समझो बिजनेसमैन जो है वो ज्यादा लिटरेट नहीं है। एग्जाम्पल, मैं मेरे क्लास में एक्सप्लेनेशन के लिए हमेशा एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि एक बिजनेसमैन है और वो बिजनेस करता है जिसका पान का दुकान है, ओके, और ही डजंट हैव फुल नॉलेज अबाउट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेकिन वो बिजनेसमैन है, पान का दुकान है, फिर भी बिजनेसमैन तो है, राइट, इजंट इट? पर ही ओनली रिकॉर्ड्स व्हाट, कितना कैश आया कितना कैश गया, मतलब वो एक ही इफेक्ट दे रहा है। लेकिन कैश आया तो दूसरा इफेक्ट इनकम हुआ, कैश गया तो दूसरा इफेक्ट एक्सपेंस हुआ या एसेट परचेज किया, वो नहीं कर रहा है। इसलिए हम इसे कहेंगे सिंगल एंट्री। उसमें से मुझे कन्वर्ट करके डबल एंट्री बना के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है। दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज सिंगल एंट्री सिस्टम। Okay, which type of organization generally follows single entry system? So single entry system is generally followed by small scale organization which is not very much regulated, you know. Which type of accounts are maintained in a single entry system? In single entry system we prepare cash and personal accounts we maintain. Which type of assets are normally not kept under single entry system? Real accounts and nominal accounts are not kept under single entry system. वो लोग ने सिर्फ कैश वाला ही अकाउंट बनाया होगा ना, तो आपने रियल अकाउंट नहीं बनाया होगा, नॉमिनल अकाउंट नहीं बनाया होगा, दैट्स अ प्रॉब्लम। कैन अ ट्रायल बैलेंस बी प्रिपेयर्ड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम? वी कैनॉट प्रिपेयर, क्योंकि आपने डबल इफेक्ट दिया ही नहीं है, तो हम ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे? वो ट्रायल बैलेंस कभी टैली होगा ही नहीं, क्योंकि एक ही इफेक्ट दिया हुआ है। कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। What is statement of affairs? Statement of affairs is nothing but हमारे simple terms में final account, उसे हम statement of affair कहेंगे। आप फाइनल अकाउंट का अल्टीमेट रिजल्ट बैलेंस शीट भी समझ सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ इज द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन द बेस ऑफ द एस्टिमेटेड बैलेंसेस ऑफ वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू फाइंड द कैपिटल बैलेंसेस। Which statement is prepared under single entry system to ascertain the capital balances? We prepare statement of affairs. Statement of affair is prepared under single entry system. In which method statement of affair is prepared? Statement of affair is prepared under the net worth method of accounting. ये इंपॉर्टेंट है, आप स्टार कर सकते हैं। बेसिकली देखो बच्चों, क्या है? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, है ना? ये इक्वेशन में बचपन में भी पढ़ा है। ये कैपिटल इज नथिंग बट नेट वर्थ, इसलिए हम कहते हैं नेटवर्थ मेथड ऑफ अकाउंटिंग में हम ये कर सकते हैं, राइट? और आगे जाते हैं। हाउ ओपनिंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम? आप सारे ओपनिंग बैलेंसेस को ले लेंगे और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे तो आपको ओपनिंग कैपिटल मिलेगा। ओपनिंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड बाय प्रिपेयरिंग ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। What is statement of profit or loss? Statement of profit or loss is statement prepared under single entry system to find out net profit or net loss. ये कैसे करते हैं? We compare your closing capital and opening capital. उसका जो डिफरेंस आएगा उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स का इंपैक्ट हम देते हैं, तब जाके आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मिलता है। उसमें से आपको प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेशन होता है।
ये फाइंड करने के लिए, ये समझने के लिए, प्लीज फॉलो अवर डिटेल्ड वीडियो ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑन सिंगल एंट्री. You will get it in our series in the YouTube, right? You will get it. And if you do not get, you can comment on, our number which are presented on the screen. You will definitely be assisted with that. Write the word or term phrase which can substitute each of the following statements. A single system of accounting which is unscientific, that is single entry system. System of accounting normally suitable to small business organizations, same thing, single entry. Name of method of accounting suitable to firm having limited transaction, again you can say single entry system. Though it is not a formal system, we call it as system. Actually system बोलना ही नहीं चाहिए. सिंगल एंट्री मेथड मतलब वो मेथड ही नहीं है, पर समझाने के लिए तो बोलना पड़ेगा ना बच्चों को कि सिंगल एंट्री सिस्टम है. A statement which is similar to the balance sheet statement of affair. Excess of assets over liability you can call capital or net worth. A statement similar to balance sheet prepared to find out the amount of opening capital. ओपनिंग है तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ है, क्लोजिंग वाला है तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ है. एक्सेस ऑफ क्लोजिंग कैपिटल ओवर ओपनिंग कैपिटल इज प्रॉफिट, राइट? इट इज प्रॉफिट. देखो बच्चों, एग्जाम्पल, आपके पास में यस्टरडे 100 रुपया था. करंट ईयर में आपने जो भी कुछ बिजनेस किया होगा, पैसा आया गया. एंड ऑफ द करंट डे इफ यू हैव से 150 रुपीज. यस्टरडे 100 रुपया था, करंट ईयर के एंड में 150 हो गया, मतलब जरूर आपने करंट डे में 50 रुपया कमाया होगा. दैट इज व्हाट दिस मींस, प्रॉफिट. ओके, डिफरेंस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग. इफ क्लोजिंग इज हायर it is profit, if closing is lower it is loss. Further capital introduced by the proprietor in the business over and above his existing capital is additional capital. पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ क्लोजिंग कैपिटल ओवर ओपनिंग कैपिटल इज प्रॉफिट, अभी हमने बात किया. नेगेटिव डिफरेंस ऑफ क्लोजिंग कैपिटल ओवर ओपनिंग कैपिटल इज लॉस, अभी हमने डिस्कस किया, राइट? और आगे जाते हैं. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो एंड रीराइट द सेंटेंसेस. सिंगल एंट्री सिस्टम मे बी यूज्ड फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी नहीं, गवर्नमेंट नहीं, तो सोल ट्रेडर, हम सोल ट्रेडर यूज कर सकते हैं. Difference between assets and liability is called as net worth or capital. Capital balances are ascertained preparing statement of affairs. ये सारा ऊपर आ गया है, रिपीट हो रहा है, so I'm going little faster. I'm sure you will appreciate. Single entry system, opening capital is equal to opening assets less, you can say opening liabilities. Simple. When closing capital is greater than opening capital, the difference is profit. ये थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया. इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द करेक्ट प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स इज डैश फ्रॉम द क्लोजिंग कैपिटल एडेड. बच्चों, इसके लिए मैंने आपको ऐसे सिखाया है, याद करो. ये अगर कैपिटल अकाउंट है, यहां पे ओपनिंग होता है, यहां पे क्लोजिंग होता है, यहां पे ड्रॉइंग्स होता है, यहां पे कैपिटल होता है और यहां पे प्रॉफिट होता है. तो ये सारा चीज ऐड होता है, ये लेस होता है और ये आपका आंसर आता है. ऐसे मैंने सिखाया है आपको, है ना? आप नोट्स में एक बार रेफर करना, ठीक है? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर इज डिडक्टेड. देखो ऊपर भी मैंने लिखा हुआ है ना? क्रेडिट साइड में कैपिटल ऐड किया, वो डिडक्ट किया है, मतलब क्रेडिट किया, वो डिडक्ट किया है. ओके, गोइंग अहेड. If capital at the end is 80, at the beginning is 30, then the profit is the differential figure 50. If opening capital is 80, closing is 180, withdrawal is 10 and additional capital brought is 20, then profit will be how much? तो देखो, आपका कैपिटल अकाउंट में जो डेबिट साइड पे होता है क्लोजिंग कैपिटल, वो ऐड करने का मतलब कैसे होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूं 180,000 ऐड. अगर ड्रॉइंग्स है, विड्रॉल है, 10 ऐड. ओपनिंग कैपिटल एंड कैपिटल ब्रॉट, वो लेस, दैट इज 80 लेस एंड 20 लेस. जो भी आंसर आया वो आपका आंसर होना चाहिए. तो योर आंसर इज कमिंग एज 90. चेक कर लो, वेरीफाई कर लो. ओपनिंग कैपिटल इज 30, क्लोजिंग इज 60,
Okay, closing 60, withdrawal 5, opening 30, and further capital is 3. कर लो, आंसर आपका कितना है देख लो. So 65 minus 33 should be your answer, right? ऐसे आपको आंसर अराइव करना है. ठीक है, और आगे जाते हैं. Let us go now on state whether the following statements are true or false. We are on D. That is, state whether the following statements are true or false with reason. Single entry system is not useful for large organizations. Correct. It is not useful. True. It is for small organizations only, majorly because the number of transactions are less. Double entry system of bookkeeping is scientific method of recording all business transactions in the books of account. Very true. Double entry system of bookkeeping is a scientific method of recording all business transactions in the books of accounts. Under this system, double or twofold effects of each transaction is recorded. That is, one account is debited and another account is to be credited with equal amount. Preparation of trial balance is not possible under single entry system. Again true. क्यों? क्योंकि आपने एक एक इफेक्ट दिया है. ट्रायल बैलेंस टैली कैसे होगा? Single entry system trial balance cannot be prepared because incomplete information of accounting, due to which arithmetical accuracy cannot be verified. Statement of affairs and balance sheet are one and the same. We cannot say like that. It is false. It is not exactly one and the same. Statement of affairs is a statement of assets and liability. It is as good as balance sheet. Right hand side is used for recording assets and left hand side is used for recording liability. Statement of affair is prepared under the single entry system only. हम regular books of account में we cannot use the word as statement of affair. We cannot. To find out amount of opening closing capital of the business, the difference between the total asset and total liability is considered to be the amount of capital. मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि just to arrive at interim net worth balance, capital balance, we apply the technique of statement of affair. But you cannot always say it is same as the balance sheet. It looks similar, as good as. Okay. Only cash and personal accounts are maintained under single entry system. Yes, जैसे मैंने कहा, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, किसके पास से पैसा आया, किसको पैसा दिया, लेकिन ना नॉमिनल अकाउंट ना रियल अकाउंट आर बीइंग रिकॉर्डेड, है ना? सो ट्रू. Under single entry system, all books of accounts are not maintained. Here only one aspect of real and nominal account are recorded in cash or personal account. Okay. Interest on drawings reduces the amount of profit under single entry system. False. Debit side, capital के debit side appear होता है, वो तो add होगा. Interest on drawing increases the amount of profit under single entry system. This because it's an income for the business. Logically, even it is an income. Interest on capital increases the profit under single entry system. False. Again, क्योंकि ये तो expense है हमारे लिए, तो profit बढ़ाएगा कैसे? It decreases the profit because it's an expense to the business. Overvaluation means the liability are recorded at a lesser amount. False. On which is to be exactly no. Overvaluation means the liabilities are recorded at a higher amount, which is to be adjusted. It is to be added in the statement of profit or loss. Do you agree or disagree with the following statements? Single entry system is a complete method. Disagree. Single entry is based on golden rule. Disagree. Single entry based on certain rules and principles. Agree. Only on certain rules and principles. Certain, not all. Real and nominal accounts are not maintained under single entry. Agree. Statement of profit is just like profit and loss account. Disagree. It is not like profit and loss account. इसमें आपको ये सोच के इफेक्ट देना है कि this will result into expense और income. P&L में आपके ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस के जो लेजर समरी ऑफ लेजर्स है वो आप पोस्टिंग करते हैं. इसमें ऐसा नहीं होता है. इसमें ऐसा भी हो सकता है that you have to give two effects of the transactions, right? तो इसको आप स्टार कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें शायद बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है. फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर इंक्रीज प्रॉफिट. नो, इट डिक्रीजेस द प्रॉफिट. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डिक्रीज. नो, इट इंक्रीजेस द प्रॉफिट अंडर सिंगल एंट्री. और आगे जाते हैं.
Complete the sentences. Single entry system is suitable for small organization. Single entry system is more popular for sole traders. Sale नहीं होना चाहिए, sole होना चाहिए. SOLE, sole traders. In a dash bookkeeping system for every business transaction we find, double entry bookkeeping system. Correct. Single entry system is an incomplete record. The difference between assets, liabilities, capital or net worth. Statement of affairs is like a balance sheet, not a balance sheet, but as good as balance sheet. Statement of affairs is prepared under the net worth method of accounting. Under single entry system, profit is equal to closing capital minus opening capital. आपको unadjusted profit मिलता है, उसके बाद में adjustment करेंगे तो adjusted profit मिलेगा. Additional capital introduced during the year is deducted, less होगा. In order to find out the correct profit, drawings are added to the capital. Drawings are added to the capital. और आगे जाते हैं, find the odd one पे जाते हैं. Interest on drawings, outstanding expenses, undervaluation of assets, prepaid expenses. तो बच्चों ये odd man out है, because बाकी का जो भी है वो adjustment वाला part है, आपके adjusted profits find करने वाला part है ना, और ये एक liability है. Right? Okay. Interest on capital, interest on loan, overvaluation of liability, depreciation. Again ये different पड़ जाता है. आप देखिए, overvaluation of liability is to be added to the trading profit, whereas all other items are to be deducted from the same. Creditor, bills payable, overdraft, ये सारे liability है, लेकिन ये asset है. Bank loan, creditor, overdraft liability है, लेकिन ये asset है. Odd man out. चलो, complete the table. Closing capital minus opening capital. Profit will be the difference. That is 5,000. Opening assets, opening liability. अगर आपको opening capital दिया है, मैं liability में add कर दूंगा तो मुझे opening assets मिल जाएंगे. So 20 plus 10, 30 हो जाएगा. Closing assets, closing liability, closing capital 5,000. Simple deduction. Closing capital plus drawings is equal to adjusted closing capital less opening capital will give you profit, and that will be okay. So अगर आपका adjusting closing जो है 40 है, drawings 15 है, तो ये जरूर 25K होना चाहिए, और 40 minus 20 profit has to be 20K होना चाहिए. I hope समझ में आ गया. सिंपल है ये. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर अगर ऐड करते हैं तो आई थिंक 15 प्लस 8 23 माइनस 4 19,000 शुड बी कैपिटल. चेक कर सकते हैं. राइट. चलो, अब हम लास्ट पार्ट पे आ रहे हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, पुट प्रॉपर मार्क इन बॉक्स. तो व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, तो ड्रॉइंग्स जो कैपिटल का डेबिट वाला पार्ट होता है ना, वो ऐड होता है, तो हम ऐड में लिखेंगे. ड्रॉइंग्स हमारा ऐड होगा. प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होगा फॉर व्हेन द क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन. प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होगा, हाँ, इंपैक्ट क्या होगा. इसका रीजन ये है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस की वजह से मेरे एक्सपेंस वाला पार्ट कम होगा, क्योंकि मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए पे किया है ना. तो एक्सपेंस क्रेडिट इफेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट मींस प्रॉफिट, तो ये ऐड होगा. ओवर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी, हाँ, लायबिलिटी मैंने ज्यादा वैल्यू कर लिया था, अब मुझे कम करना है. लायबिलिटी कम होता है तो प्रॉफिट होता है, तो ये ऐड होगा. अंडर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी, अब मुझे ज्यादा रिकॉर्ड करना होगा तो लॉस होगा, तो ये लेस होना चाहिए. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऐड होगा, मेरा इनकम है, ऐड होगा. ओपनिंग कैपिटल लेस होगा. अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, अगर एसेट्स अंडर वैल्यू था, अभी मुझे बढ़ाना है तो प्रॉफिट होगा, तो ऐड होगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा खर्चा है, लेस होगा. डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स खर्चा है, लेस होगा. बैड डेट्स अगेन खर्चा है, लेस होगा. तो आपके प्रॉफिट्स में ये इंपैक्ट आएंगे, ऐसा हमें समझना है. आई थिंक दैट वाज द लास्ट पार्ट. Hereby we are ending with single entry objectives also. Wish you all the best, guys.